1 की पावर n प्लस एन सी 1 की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस एन सी 1 की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एन सी एन एक्स की पावर n। इसमें अगर x बराबर 1 पुट कर दें इस एक्सपेंशन में तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो को बोलें c1 प्लस c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस एंड सो ऑन cn। So this is an important result. The sum of the binomial coefficients c0 plus c1 plus c2 plus and so on cn is equals to 2 raised to the power n। इसी एक्सपेंशन में अगर x बराबर माइनस 1 पुट करें इस एक्सपेंशन में, डिडक्शन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम है x बराबर माइनस 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 बराबर 0 और ये आ जाएगा c0 माइनस c1। देखिए x बराबर माइनस 1 रखा तो यहाँ से माइनस आएगा, फिर c2 माइनस c3 प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 टू द पावर n cn। क्योंकि n के बारे में मालूम नहीं है तो यहाँ पर माइनस 1 की पावर n cn। दिस इज सो c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू c1 प्लस c3 प्लस एंड सो ऑन। देखिए सबका सम c0 से cn तक 2 रेज़ टू द पावर n है, तो हाफ c0 से c0 c2 प्लस c4 इवन टर्म्स, सम ऑफ द इवन टर्म्स ऑफ द कोफिशिएंट्स, सम ऑफ द ऑड टर्म्स ऑफ द कोफिशिएंट्स आधे और आधे हाफ ऑफ, तो ये बराबर बना 2 टू द पावर n बाई 2 दैट इज 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो गया c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस एंड सो ऑन सम ऑफ द इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बराबर 2 टू द पावर n माइनस 1, सम ऑफ द ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स c1 प्लस c3 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाता है, ये हो गया। अब इसी एक्सपेंशन में देखें 1 प्लस एक्स की होल पावर n x प्लस 1 की होल पावर n, इसके यही a बराबर यहाँ पर 1 पुट करें तो ये देगा एन सी 0 एक्स की पावर n एन सी 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस एन सी 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन एन सी n माइनस 1 एक्स प्लस एन सी n। इन दोनों सीरीज को प्रोडक्ट करने पर 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n, एक सीरीज 1 प्लस एक्स की पावर n ये है और एक सीरीज x प्लस 1 यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर n है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n प्लस n बराबर 2n। जब इसका प्रोडक्ट किया तो ये देगा c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस cnx की पावर n इंटू c0x की पावर n c1x की पावर n माइनस 1 प्लस cn माइनस 1x प्लस cn। तो ये पावर 2n इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। अब इधर देखें हम, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट में x की पावर n का गुणांक इवेलुएट करें, इन दोनों का गुणा करें
x की पावर n, इन दोनों का गुणा करें तो x की पावर n, अगर दोनों साइड से x की पावर n का गुणांक निकालें तो ये आ जाएगा C0 इंटू C0 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर प्लस Cn का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 2n Cn 1 की पावर इतना x की पावर n, 2n Cn 1 की पावर 2n माइनस n दैट इज 1 और x की पावर आ गया n। x की पावर n का गुणांक, इधर और भी सीरीज आएगी x की पावर n के गुणांक के अलावा, तो ये x की पावर n का गुणांक हुआ 2n Cn इज इक्वल टू, यहाँ से आया C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स दैट इज 2n Cn। C0 से Cn तक आपने टोटल किया उसका 2n, और ये आ गया बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके इसको जोड़ा जाए तो उसका जो सम होगा वो 2n Cn होगा। इसी तरीके से इसमें और क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोडक्टिव फॉर्म में मिलेंगे। वो इस तरीके से मिलेंगे कि अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया है प्रूफ करने के लिए C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस एंड सो ऑन समथिंग बराबर कुछ, मान लीजिए ये सिद्ध करने के लिए दिया है। तो इसमें C0 C1 ये रहा C0 और ये रहा C1, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। इसका मतलब सवाल को देखने के बाद ये तो सब हर क्वेश्चंस में आएगा, ये वाला स्टेप यहाँ तक तो हर क्वेश्चन लिखा जाएगा। इसके बाद देखना होगा कि किस चीज की डिमांड करी गई है। तो इसमें ये बोल रहा है C0 C1 C1 C2, तो C0 C1 का प्रोडक्ट करोगे इसका मतलब x की पावर n माइनस 1 का गुणांक मांगता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे जैसे वहाँ पर x की पावर n का गुणांक लिया गया है, ऐसे ही यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 का गुणांक लिया, तो ये आया C0 C1। फिर देखिए इसको मल्टीप्लाई किया, उसका नेक्स्ट इसका नेक्स्ट, तो x की पावर n माइनस 2 और ये x की पावर 1, तो ये बना x की पावर n माइनस 1, तो ये है C1 और ये है C2, तो यह से आया प्लस C1 C2 प्लस ऐसे ही आप देखेंगे C2 C3 प्लस एंड सो ऑन। ये कह सकते हैं Cn माइनस 1 Cn प्लस एंड सो ऑन, प्लस और भी x की पावर n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3 ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। अब यहाँ पर हमें x की पावर n माइनस 1 का गुणांक लाना है, तो ये आएगा 2n Cn माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। यहाँ पर ये 2n Cn ये जो लिया गया इसका, तो 2n Cn माइनस 1 की पावर इतना और x की पावर आ गया n माइनस 1। x की पावर n माइनस 1 का गुणांक दोनों तरफ इवेल्युएट करने पर C0 C1 C1 C2 C2 C3 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2n, ज्यादा इसको हो सकता है सॉल्व करके भी मिल सकता है, फैक्टोरियल 2n ऑन फैक्टोरियल n माइनस 1 2n माइनस n प्लस 1, so this is factorial 2n over factorial n minus 1 factorial n plus
तो इस तरीके से और प्रॉब्लम्स इस रिलेटेड इस टाइप की जैसे एक क्वेश्चन है, यहीं बता दें आपको, C0 C2 प्लस C1 C3 C2 C4 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2n ओवर फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, ये सिद्ध करना है। देखिए C0 C2 इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा। प्रॉब्लम को देखने के बाद करना है। तो इसका मतलब x की पावर n माइनस 2 का गुणांक निकालना होगा। तो इसी में यहां से आगे लिखेंगे, जो वहां लिखा है इधर लिखेंगे x की पावर n माइनस 2, ये आ जाएगा C0 C2 प्लस C0 C2 के बाद C1 C3, तो भी वही गुणांक आएगा C1 C3 प्लस C2 C4 प्लस एंड सो ऑन और ऐसे बहुत सारे कोएफिशिएंट्स आएंगे, इज इक्वल टू 2n Cn n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, 2n Cn माइनस 2 1 की पावर इतना और x की पावर n माइनस 2। तो x की पावर n माइनस 2 का गुणांक ये हो गया, इधर ये हो गया, तो ये बराबर आया फैक्टोरियल 2n ओवर फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2n माइनस n प्लस 2 इज इक्वल टू C0 C2 C1 C3 प्लस एंड सो ऑन, और ये बराबर हो गया C0 C2 C1 C3 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2n ओवर फैक्टोरियल n प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। यही आपको सिद्ध करना था। इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है, ये प्रॉब्लम्स जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पर बेस्ड हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, प्रूव दैट C1 प्लस 2C2 3C3 NCn is equal to n into 2 to the power n minus 1, ये प्रूव करना है। C1 NC1 twice NC2 thrice NC3 plus and so on n NCn, NC1 बराबर n twice NC2 n minus 1 upon factorial 2 plus 3 NC3 n minus 1 n minus 2 over factorial 3 plus and so on plus n NCn बराबर 1। n कॉमन ले लीजिए क्योंकि रिजल्ट में n आ रहा है। ओके, 1 प्लस n माइनस 1 प्लस
इसमें देखिए ये लिखा जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 कॉमन आ गया, n कॉमन आ गया, n-1 n-2 ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस 1। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको देखिए लिख सकते हैं n-1c1, n-1 से स्टार्ट हो रहा है, इसको लिख सकते हैं n-1c2, 2 बार है n-1c2, और लास्ट 1 को लिख सकते हैं n-1cn-1, और इस 1 को, ये जो रह गया है, इसको लिख सकते हैं n-1c0, एनीथिंग c0 is 1, so n-1c0 that is 1। आप अभी पढ़ चुके हैं nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस एंड सो ऑन ncn का टोटल होता है 2 की पावर n। तो यहाँ पर n की जगह क्या आ रहा है, n-1, तो ये आ गया n इंटू 2 टू द पावर n-1। देखिए n-1 से स्टार्ट है, n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो इसको तो हमने लिखा है 5c1 बराबर होता है 5, तो n-1 को लिख सकते हैं n-1c1, ये 2 बार है तो n-1c2, और इस 1 को हम लिख सकते हैं ncn बराबर होता है 1, तो n-1cn-1 बराबर 1, और इस 1 को लिख सकते हैं n-1c0। आपने पढ़ा nc1 प्लस एंड सो ऑन ncn बराबर 2 रेज़ टू द पावर n, तो यहां बन जाएगा 2 टू द पावर n की जगह कितना आ रहा है ऊपर, n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, c1 अपॉन c0, c2 अपॉन c1, c3 अपॉन c2 and cn upon cn minus 1 is equal to n plus 1 by 2। nc1 over nc0 plus twice nc2 upon nc1 twice nc3 upon nc2 and ncn upon ncn minus 1। nc1 बराबर n, nc0 बराबर 1 प्लस 2 n minus 1 over factorial 2 upon nc1 बराबर n, 3 n minus 1 n minus 2 over factorial 3 upon n minus 1 over factorial 2। ncn बराबर 1 और ncn माइनस 1 बराबर n। n प्लस n माइनस 1 प्लस n minus 2 plus 1। ये समानांतर श्रेणी है, एक एक कम हो रहा है, n minus 1 n minus 2 n minus 3 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म है 1, इसमें आएगा n पदों का टोटल n by 2 a plus l, ये फॉर्मूला होता है।
समांतर श्रेणी के n पदों का टोटल। तो ये आ गया n/2 n+1, यही आपको सिद्ध करना था। C0 plus C1/2, C2/3 plus and so on, plus Cn upon n+1 is equal to 2 to the power n+1 minus 1 upon n+1. NC0, NC1 upon 2, NC2/3, NCn upon n+1. रिजल्ट में देखें 1 upon n+1 आ रहा है, तो 1 upon n+1 हमने ले लिया बाहर, तो यहाँ से आएगा n+1, सब में n+1 आ जाएगा, NC0 बराबर 1 प्लस n+1 NC1 का n अपॉन 2, NC1 बराबर n2, n+1 तो उसका आया, NC2 का आया n(n-1) ओवर फैक्टोरियल 2 अपॉन 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस NCn बराबर 1, 1 अपॉन n+1 इसको लिख सकते हैं, n+1 से स्टार्ट हो रहा है, n+1 C1, ये 2 बार है, इसको लिख सकते हैं n+1 C2, ये 3 बार है, 1 2 3, n+1 C3, देखिए यहाँ फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बराबर फैक्टोरियल 3, तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और लास्ट में इस 1 को लिख सकते हैं n+1 Cn+1, इसमें एक टर्म कम है, कौन सी टर्म, n+1 C0, जिसको कहते हैं 1, 1 2 3 तो आ रहा है, लेकिन ये वाला टर्म कम है, इस टर्म को हमने अपने आप यहाँ पर जोड़ा और ये घटा दिया, जिससे कि हमारी सीरीज में कोई परिवर्तन ना हो और हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें। दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n+1, दिस इज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखा जाएगा 2 to the power n+1, NC0 n to the power n+1, 2 to the power n+1 minus 1 upon n+1.
चलिए आप लोग करिए, अभी आपको इतने क्वेश्चन बता दिए, उसी हिसाब से फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व करिए। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस n प्लस 1Cn, इसको हम लिखें C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस Cn प्लस यहाँ से ये C1 बचा, 2C1 है तो C1 ये बचा, इसके बाद 3C2 है तो ट्वाइस C2 प्लस n प्लस 1Cn है तो एक Cn यहाँ आ चुका है तो ये बचा NCn। तो ये तो अपने आप में पूरा देखिए C0 से Cn तक टोटल हो रहा है, इसका टोटल हमें मालूम होता है 2 टू द पावर n। इसको देखना है C1 दैट इज NC1 बराबर n प्लस 2C2 n माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस 3C3 आएगा 3C3 n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर फैक्टोरियल 3 और ये आ गया प्लस NCn बराबर 1 NCn 2 टू द पावर n प्लस देखिए रिजल्ट जो है n कॉमन आ रहा है, n यहां से कॉमन लिया 1 प्लस n माइनस 1 प्लस दिस इज 3 2 1 n कॉमन है, 3 से 3 कैंसिल, n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 2 को फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, n कॉमन दिस इज 1 2 टू द पावर n प्लस n, इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 C1 n माइनस 1 C2 एंड सो ऑन, लास्ट को लिख सकते हैं n माइनस 1 Cn माइनस 1 और ये आ गया 1 n माइनस 1 C0, ये आया 2 टू द पावर n प्लस n और ये n माइनस 1 से शुरू है n माइनस n तक 1 तक, तो ये आएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। तो इसमें 2 टू द पावर n माइनस 1 आप कॉमन ले लें तो यहाँ से बचा 2 प्लस n, यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करिए, जैसे 2 की पावर n प्लस 1 वाला आपको बताया गया था वैसे ही 3 की पावर n प्लस 1 वाला है, इसको सॉल्व करिए और निकालिए। इस तरीके से आज आपका बाइनोमियल खत्म हो गया। 2 C0 बराबर 1 2 स्क्वायर NC1 n अपॉन 2 2 क्यूब n माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 3 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन 2 टू द पावर n प्लस 1 n NCn बराबर 1 अपॉन n प्लस 1, रिजल्ट 1 अपॉन n प्लस 1 रिजल्ट में लाना है 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर n प्लस 1 इंटू n अपॉन 2 को फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, 2 क्यूब n प्लस 1 n माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन 2 टू द पावर n प्लस 1। वन अपॉन n प्लस 1 n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 2। ओके, यहाँ देखें आप, ये n प्लस 1 से स्टार्ट है और n प्लस 1 ये आ गया n प्लस 1, फिर यहाँ 1 2 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो ये आ गया n प्लस 1 से स्टार्ट है और लास्ट में आ रहा है 2 टू द पावर n प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1 करके देखो,
बाइनोमियल एक्सपेंशन से। n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 एक टर्म नहीं है, वो टर्म अभी इसमें हम लाएंगे। फिर इसके बाद n प्लस 1 इंटू एन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 2 स्क्वेयर, और इसी तरीके से ये आ जाएगा, एक टर्म इसमें नहीं है तो वो आ जाएगा -1 जो हम लिख रहे हैं इसको ले आए हैं उसको, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 C0, तो ये बराबर आया 1 अपॉन n प्लस 1 3 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1। यही आपको सिद्ध करना है। देखिए ये बन रहा है ना 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर n प्लस 1, तो ये वेरिएबल x प्लस x और a दोनों की तरह कर रहा है, और एक a बराबर 1 है और b बराबर x है, तो x बराबर देखिए 2 स्क्वायर 2 क्यूब एंड सो ऑन, और ये n प्लस 1 C1 n प्लस 1 C2 n प्लस 1 C3, तो n प्लस 1 C0 चाहिए, तो n प्लस 1 C0 इसमें ले लिया हमने, और यहाँ माइनस n प्लस 1 C0 घटा दिया, दैट इज इक्वल टू 1। So this is equals to 3 raised to the power n plus 1 minus 1 upon n plus 1.